नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डी एन त्रिपाठी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज शिशु संजीवनी के मंच से मैं शिशुओं के लिए संजीवनी ज्ञान देने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुनिए। कुछ 7 पॉइंट हैं, 7 बिंदु हैं या 7 सिम्टम हैं जो अगर आप याद रखें, अपने दिमाग में रखें तो इन 7 बिंदुओं से, इन 7 सिम्टमों से आप अपने घर में अगर कोई शिशु है या अगल बगल में शिशु है तो उसकी जान बचा सकते हैं। इन शिशुओं को, इन सिम्टमों को, इन चिन्हों को, इनको डेंजर साइन कहते हैं। ये खतरनाक लक्षण है। अगर ये किसी शिशु में आते हैं तो इसका मतलब शिशु खतरे में है और उसको टाइमली प्रॉपर इलाज की जरूरत है, उसको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। अगर इन लक्षणों को समय से ना पहचाना गया तो ये शिशु के लिए जानलेवा हो सकते हैं। तो ये 7 बिंदु हैं, 7 लक्षण हैं, 7 डेंजर साइन हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये किसी भी वक्त आपके घर के बच्चे के, आपके घर के शिशु के और या अगर आपके अगल बगल के किसी शिशु में अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तत्काल ऐसे शिशु को अस्पताल ले जाना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब ये 7 बिंदु क्या क्या है, लेकिन इस 7 बिंदु पर जाने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आज की तारीख में भी भारत में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर किसको कहते हैं? नवजात शिशु मृत्यु दर वो उसको कहते हैं कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे 28 दिन का पूरा होने के पहले ही मृत्यु हो जाते हैं। और भारत में अभी भी ये मृत्यु दर 24 से 25 है। यानी अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें 24 बच्चे करीब 28 दिन का होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 7 बिंदु कौन है? इसको आप संजीवनी ज्ञान की तरह लीजिए। सबसे पहली बात है डिफिकल्टी इन फीडिंग। जो बेबी कल तक बढ़िया सा फीड कर रहा था, माँ का दूध पी रहा था, आज अचानक वो फीड नहीं ले रहा, प्रॉपर दूध नहीं पी पा रहा, तो ये सबसे पहले माँ बताएगी कि आज मेरा बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है। मोस्टली क्या होता है, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कह देते हैं कि अरे दूध नहीं पी रहा है, नजर लग गई होगी या बच्चा अभी दूध पी लेगा। लेकिन अगर बच्चा दूध छोड़ता है तो जब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तभी बच्चा दूध छोड़ता है। दूध छोड़ने का मतलब रिफ्यूजल टू फीड, यानी बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो इसको तत्काल अस्पताल ले जाने को, डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। बिंदु नंबर 1। दूसरी चीज क्या है, अगर बच्चे को कन्वल्जन आने लगे, झटके आने लगे। झटका किसको कहते हैं? बच्चा ऐसे ऐसे हाथ चलाएगा, कभी कभी उसकी आंख फड़फड़ाने लगती है, कभी कभी जो होता है कि साइकिलिंग मूवमेंट, ऐसे बच्चा दोनों पैर चला रहा होगा, दोनों हाथ चला रहा होगा और आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। आप उसकी तरफ कोई स्टिमुलर देंगे, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसको कन्वर्जन बोलते हैं। अगर बच्चे को कन्वर्जन आ रहे हैं तो आपके बच्चे या झटके आ रहे हैं तो आपको शिशु को तत्काल अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है। ये बहुत ही गंभीर साइन है। ये डिनोट करता है कि आपके बच्चे के दिमाग में या तो कोई इन्फेक्शन है या बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से बर्थ एस्फिक्सिया हो गया है, जिसकी वजह से दिमाग की वजह से ये झटके आ रहे हैं। तीसरा बिंदु जो है लिथार्जी, बच्चे का सुस्त पड़ जाना। जो बच्चा कल तक खेल रहा था आज अचानक सुस्त पड़ गया। अगर आप कोई स्टिमुलस देते हो तो थोड़ा हाथ पैर चलाता फिर सुस्त पड़ जा रहा है। सुस्त पड़ना ये डिनोट करता है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया है या तो बच्चे के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में लिथार्जी के बच्चे को हल्के से नहीं लेना चाहिए। लिथार्जी बच्चा दूध भी नहीं पी पाएगा, फीड नहीं ले पाएगा, इसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फास्ट ब्रीथिंग। बच्चा नॉर्मली ब्रीथ कर रहा था, आज आपने देखा उसकी सांस तेज चल रही है। आप थोड़ा उसको सांस को काउंट करने की, गिनने की कोशिश करिए तो अगर ये गिनने में 1 मिनट में 60 बार से ज्यादा चल रही है सांस, तो ये भी खतरे की निशानी है। इसका मतलब बच्चे को निमोनिया हो रही है और निमोनिया शिशु में बहुत जानलेवा होती है। ऐसे बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाने की
जरूरत है। पांचवी चीज, बच्चे का टेम्परेचर, तापमान। शिशु के लिए तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तापमान का बढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतने तापमान का कम होना इंपॉर्टेंट है। तापमान कम होने का मतलब हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान कम होने का मतलब हुआ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया शिशु में इन्फेक्शन को डिनोट करता है, सेप्टिसीमिया को डिनोट करता है। और हाइपोथर्मिया के बच्चे में जितना टेम्परेचर डाउन होता है, उसके बचने की संभावना उतना ही कम होती जाती है। अगर किसी बच्चे का आप तापमान लेते हैं और उसका तापमान 35.5 डिग्री से कम है या 37.5 डिग्री से ज्यादा है, तो ऐसे शिशु को, नवजात शिशु को तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, तत्काल डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये डिनोट करता है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, सेप्टिसीमिया हो रही है, इसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं है और नापने का यंत्र नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, अगर आप बच्चे को ऐसे पेट पे छूते हैं, उसकी छाती पर छूते हैं, उसकी जांघ पर छूते हैं, अगर उस छूने पर आपको ठंडा महसूस होता है, इसका मतलब बच्चा आपका हाइपोथर्मिया है और हाइपोथर्मिक बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत है। और छठा पॉइंट क्या है? चेस्ट इन ड्राइंग। चेस्ट इन ड्राइंग, एक बात तो मैंने कहा था, तेज ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, एक चेस्ट इन ड्राइंग। आप बच्चा लेटा हुआ है, आपने देखा कि बच्चे की पसली चल रही है। बच्चे की पसली चलना भी जो है निमोनिया का द्योतक है। और जब बच्चे की पसली चल रही है तो इसका मतलब बच्चा कभी भी रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जा सकता है, उसकी सांस रुक सकती है। ऐसे बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत है। हो सकता है ऐसे बच्चे को भर्ती भी करना पड़े, ऑक्सीजन भी देना पड़े। और सातवां पॉइंट है, बच्चा कल परसों तक ठीक था, आज आपने देखा बच्चा बिल्कुल पीला लग रहा है, उसके हथेली तलवा सब पीला हो गया, इसको जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस नवजात शिशुओं की बहुत ही कॉमन बीमारी है। और अगर ये तलवा और हथेली तक दिखाई देने लगे, इसका मतलब होता है उसके शरीर का बिलिरुबिन 20 पॉइंट से ऊपर हो गया है और अब इसका असर उसके मस्तिष्क पर आ सकता है, उसको झटके आ सकते हैं, बच्चे को बेहोश हो सकता है। ऐसे बच्चे को, ऐसे शिशु को तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तो ये जो 7 लक्षण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर आपके सामने कोई शिशु, आपके घर में कोई नवजात शिशु है और उसको ये होते हैं, या फिर आप अगल बगल कहीं बैठे हुए हैं और किसी शिशु को देखते हैं, उसकी माँ या उसकी दादी कहती है, अरे बच्चा कल तक तो दूध पी रहा था, आज तो दूध नहीं पी रहा है, बच्चा आज पसली जल रही है, बच्चा छूना, आपने छुआ, गोद में लिया, बच्चा बिल्कुल ठंडा दिखाई दे रहा है, बच्चा आपने देखा उसके हथेली तले बिल्कुल पीले दिखाई दे रहे हैं, बच्चा बहुत सुस्त है। तो ऐसी स्थिति में उसको आप सजेस्ट करिए, एडवाइस करिए कि आपका बच्चा खतरे में है, आपके बच्चे को जान का खतरा है, आपको तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये 7 बिंदु जो है, 7 जो लक्षण हैं, इनको डेंजर साइन, मेडिकल भाषा में इसको डेंजर साइन ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। यानी अगर ये लक्षण हैं, ये चिन्ह शिशु में हैं, तो आपका बच्चा खतरे में है। क्या क्या? एक बार फिर, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है ठीक से, जो बच्चा दूध पी रहा था ठीक से, वो आज दूध नहीं पी पा रहा है, बच्चा लिथार्जिक हो गया है, बच्चा जगाने पर जल्दी जगता नहीं है, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा की सांस तेज चलने लगी है, बच्चे की पसली चलने लगी है, बच्चा छूने पर ठंडा लगने लग गया है, बच्चे को पीलिया हो गया है, या बच्चे को झटके आने लगे। ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने दिमाग में रखिए। अगर आपके घर के किसी शिशु को या आपके अगल बगल किसी बच्चे के किसी के शिशु को अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसको गंभीरता से लें और शिशु को तत्काल अस्पताल भेजने की व्यवस्था कराएं। ये बहुत आवश्यक है। आशा है ये ज्ञान, ये बातें आपकी समझ में आई होंगी, आप इससे लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी ये चीज़ें बताएंगे, जिससे जो भारत में शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक है, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बाकी देशों की अपेक्षा में बहुत अधिक है, उसको कंट्रोल किया जा सके और शिशुओं को मृत्यु से बचाया जा सके। नमस्कार।